चलो अब इसका अपन एग्जांपल देख रहे हैं ना। कूपर हिल, ऊपर कोई पहाड़ी होगी, कूपर हिल बाय जॉन डैम। हम ओ could I flow like thee and make thy stream, पढ़ने का समझदार सलीका, my great example as it my theme, though deep yet clear, though gentle not yet not, though gentle yet not dull, strong without rage, without overflowing null। है सीक्वेंस है। अच्छा, इसमें कौन सी राइम स्कीम होगी? राइम स्कीम क्या हो सकती है? देखो, स्टीम, थीम, डल, फुल, ए ए बी बी, ऐसे निकाली जाती है राइम स्कीम। बता दिया है हमने शायद ये कैसे निकालना है। कहाँ है बी? नहीं, हमने बता दिया है, नहीं बताया। ठीक है, एक टाइप का साउंड आ रहा है मतलब ए हो गया वो। ठीक है, दूसरे टाइप का साउंड है, उसको हमने नाम बी दे दिया। अगर तीसरे टाइप का होगा तो उसको सी दे देंगे, सी दे देंगे, और बढ़ता जाएगा। और अगर इनमें से ही कोई रिपीट हो रहा है तो वो फिर से आ जाएंगे। ठीक, ओके। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, हीरोइक कपलेट की हिस्ट्री। The term heroic couplet is something reserved for couplets। heroic couplet, कपलेट तो होगा ही उसमें, मतलब सेट होंगे, that are already largely closed and self contained as opposed to the injabbed। yes, तो दो सेट होंगे और वो भी सेल्फ कंटेंट होंगे। सेल्फ कंटेंट मतलब खुद से बंधे हुए, दोनों का पेयर बना होगा। अच्छा, उनमें एक बात पूरी हो चुकी हो, मतलब एक बात दो लाइन में पूरी होगी, आधे में पूरी, एक में पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे दो हचौपाई होती, ठीक है, दो लाइन में ही एक कहानी खत्म होती है। देखो, अपोज्ड टू द एंजेब्ड, है ना, तो ये एक प्रकार का उसका सेट होता है ना। कपलेट ऑफ पोएट्स लाइक कपलेट्स ऑफ पोएट्स लाइक जॉर्डन, जॉर्डन ने कपलेट्स में लिखा है। ठीक, द हीरो कपलेट इज ऑफन आइडेंटिफाई विद द इंग्लिश बैरोक। अब ये बैरोक कहानी क्या है, इसको भी लगे हाथ अपन टर्म समझ लें। द बैरोक, English Baroque is the term used to refer to the most of English architecture that parallel Baroque architecture in the continental Europe between the Great Fire of London and the roughly when the beyond dramatic qualities and Baroque। चलो, Baroque मतलब क्या होता है? दो ऐसी बिल्डिंग्स जो सेट में एक कोई भी दो स्ट्रक्चर जो साथ में बनी हो, ऐसे समझो। जैसे डीपी लगाने के लिए दो खंबे साथ में लगते हैं ना, वो बैरोक है। ठीक है ना, दो ही लगेंगे ना साथ में। अच्छा, कोई भी चीज जो दो के सेट में लगती हो, ठीक है, जैसे स्कूल में पनिशमेंट देने के लिए दो ही हाथ उठाओ, समझ गए, बैरोक। तो ये है ना, बैरोक ये कहलाता है। वर्क ऑफ जॉर्डन एंड अलेक्जेंडर पोप, हीरो कपलेट का यूज दो ही भाइयों ने अच्छे से किया, दोनों भाई लोगों ने, है ना, भाई नहीं थे। हु यूज्ड द फॉर्म फॉर देयर ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक्स ऑफ वर्जिल एंड होमर। शानदार, ये दोनों ने ही, इन दोनों को एक खास चीज के लिए जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता होगा? अभी तक हिंट मिली होगी, बताओ किस। हाँ,
कौन है? क्या है वर्जिल? एक ही आदमी सही बोला, दूसरा पीछे पीछे पकड़ के बोला शर्म आनी चाहिए। एक ने तो धुआं ही उड़ा दिया। भाई होमर इस सदी का ये समझ लो कि जैसे आज भारत में सूरदास जी को माना जाता है ना रस सम्राट, हाँ, ऐसे ही ग्रीक में ये किंग है समझ लो पोएट्री के, होमर। और वर्जिल समझ लो उनके छोटे भैया मान लो। ये वर्क नहीं है, राइटर्स हैं ये। और इन लोगों ने जो महान रचनाएं लिखी है ना, उन्हीं महान रचनाओं को ट्रांसलेट करने वाले थे जॉन ड्राइडन और देखा नहीं तुमने? कौन सा वर्क? बहुत सारे वर्क। इसीलिए अलेक्जेंडर पोप को हमने कल ही बताया था ना, अपन कल बोले थे, हमने बोला था ऑगस्टन एज में थे पोप, क्योंकि वो सेंट ऑगस्टस के टाइम के जो वर्क थे उनको कॉपी करते थे। ये दोनों ही क्लासिकल राइटर हैं, बिल्कुल साफ इमेज होनी चाहिए, क्लासिकल राइटर है ये लोग। मतलब क्लासिकल वर्क्स को कॉपी करते हैं। और क्लासिकल वर्क्स किसके हैं? इन लोगों के। तो वर्जिल की तो कब की फोटो इमेजिन करी है। हाँ बिल्कुल। अट्ठारह अट्ठारह 30 हजार लाइन में लिखने वाले हैं ये लोग, होमर। इतने बड़े बड़े वर्क लिखे हैं इनने। और जन्म से ही अंधे थे, हमारे सूरदास की तरह। सोचो जिस सूरदास ने कभी किसी बच्चे को खेलते नहीं देखा, किसी बच्चे को महसूस नहीं किया, है ना, कैसे होता है, जिसने कभी इस दुनिया के रंग ही नहीं देखे, कलर ही नहीं देखे, उस बंदे ने कृष्ण के बारे में इतने डिटेल में बोला, बताया है ना, कि देखने वाला भी ना बता। उनका उठना, एक पांव केवल ऐसे ऐसे हो जाके गिर जाना, है ना, ऐसे आंखें ऐसी ऐसी करके देखना, चढ़ाना, मतलब कृष्ण की जो सारी लीलाएं। और दूसरा ये भी जन्म से अंधे थे कहते हैं, तो उनने भी महान काम किया। में थोड़ा सा एक वो है, विवाद है ना। कहते हैं कि होमर्स का ग्रुप होता था, होमर कोई पर्सन नहीं था, पर्सनल कोई व्यक्ति नहीं था। चलो फिर वो विवाद है। हम आगे देखें, ठीक है। मेजर वर्क इन द क्लोज कपलेट अपार्ट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ड्रायडन एंड पोप और सैमुअल जॉनसन। हाँ बैठो अभी तो, है ना, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, वहीं बैठ जाओ यहाँ भी। तो देखो सैमुअल जॉनसन, ड्रायडन पोप ने तो लिखा ही है। सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है जो उन्होंने लिखा है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। जॉनसन कौन? जॉनसन के बारे में हमने काफी कुछ बताया। हाँ कौन है जी? दोनों को एक एक इस पे तो घल्ले वाला, पक्की बात समझ। कौन है बताओ जी? हमने राइटर तो है, इनके बारे में कुछ स्पेशल बताया था हमने, कुछ स्पेशल है भी। जल्दी जॉनसन के बारे में हमने बताया था। सैमुअल जॉनसन वो पर्सन है जिनने
इंग्लिश की डिक्शनरी बनाई है? एकमात्र, हाँ, यही पर्सन है जिनने पहली बार डिक्शनरी बनाई थी। इंग्लिश का इतिहास का सबसे बड़ा काम करने वाले सैमुअल जॉनसन। और हाँ, जी हाँ, वो डिक्शनरी। अरे तो मामूली व्यक्ति थोड़ी है। अभी सुनो, ये पहली बात है, ये है ना। दूसरी बात हमने तुम्हें बताई थी कि हम लोग इनको रिस्पेक्ट से डॉक्टर साहब बोलते थे। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। लिटरेचर वाले डॉक्टर। कुछ देर में अपने सामने भी लगेगा, टेंशन नहीं लो, जल्दी करेंगे पीएचडी, 4 साल लगने वाले, वो वाले डॉक्टर, समझे। और अकेले यही एक पर्सन है जिनने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म किया था अच्छे से। बोला था कि 6 महीने में मैं उनका क्रिटिसिज्म करूंगा, लेकिन 3 साल लिए थे। याद करो, इंसिडेंट हमने बताया था तुम। ये वही है, ठीक है। मतलब देखो, लिटरेचर में 2-3 लोग हैं, साथ में ही समझते जाना। एक तो हो गए सैमुअल जॉनसन, और दूसरे हो गए टी.एस. एलियट। कौन? हाँ, टी.एस. एलियट। थॉमस एस्टन एलियट। वैसे लोग सिर्फ उनको टी.एस. एलियट के नाम से ज्यादा जानते हैं। थॉमस एस्टन एलियट। एस से होगा स्टार्ट, है ना। एस्टर्न, थॉमस एस्टर्न। बाद में कर, ठीक है। ये थे डॉक्टर जॉनसन, देख लो इनको, ठीक है। नहीं, असली बाल थे भाई इनके यहाँ, असली बाल थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दुनिया में जितने भी महान लोग होते हैं, समस्या से ग्रसित हो काम की वजह से। इनको ना आई साइट की प्रॉब्लम होने लगी थी। एक एज आते आते तक इनको दिखना बंद हो गया था। एक आंख से नहीं दिखता था मतलब, ठीक है। ये होता है अपने काम में खो जाना। ये है डॉक्टर जॉनसन, है ना। सैमुअल जॉनसन को ऑफन कॉल्ड, अक्सर कहा जाता है डॉक्टर जॉनसन। यस, यही होता है जो डिक्शनरी बनाता है। डिक्शनरी बनाने वाले को बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। बहुत बड़ी चीज है ये। नेक्स्ट देखो, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, है ना। ये रहे ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इनका एक वर्क है जिसका नाम है डेजर्टेड विलेज, है ना। इनकी एक पोएम कलेक्शन है। फिर जॉन कीट्स का लेमिया। इन सभी जगहों पे हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है। द फॉर्म was immensely popular in the 18th century. The looser types of couplet with occasional enjambment was one of the standard verse form in the medieval narrative poetry. इस medieval poetry के medieval literature के टाइम पे ये फॉर्म काफी यूज होता था, largely because of the influence of the Canterbury Tales, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स को सबने पढ़ा था, सब लोग उससे प्रभावित थे। मेडाइवल हमारे चौसर का पीरियड कहलाता है, याद होगा। एंग्लो सैक्सन एंशिएंट कहलाता, सही है। ओके, कम टू द, एक रोशनी।
सुनो, अब इसके बारे में ये देख लो कि वेरिएशंस क्या थे, मतलब इसके कुछ प्रकार होते हैं कपलेट के, या इसमें इसका ये कैसे कैसे यूज होता है। तो देखो, इंग्लिश हीरोइक कपलेट स्पेशली इन ड्राइडन and his follower are sometimes varied by the use of occasional Alexandrine or hexameter line and triplets। इनमें भी इसका यूज हुआ है, किसका? हीरोइक कपलेट का। मतलब इनमें उस स्टाइल का यूज किया गया है। फिर देखें, often these two variation are used together to heighten a climax। मतलब जो ज्यादातर जो किसी भी कहानी का जो क्लाइमेक्स होता है ना, वहां पे इसका यूज किया जाता है ना। जैसे हम बोले कि वीर रस का यूज ज्यादातर कहाँ होता है, तो वीर रस का यूज वहां होता है जहां पे युद्ध की तैयारियां होने लगी। सही है। फिर देखें, द ब्रेकिंग ऑफ द रेगुलर पैटर्न ऑफ राइमिंग पेंटामीटर पेयर ब्रिंग अबाउट द सेंस ऑफ पोएटिक क्लोजर। है ना, तो यहाँ पे जो कविता को मतलब पोएम को अपने पास करने के लिए ना ज्यादातर ये इसका यूज होता है। ठीक है। Here are two examples from book 4th of Dryden's translation of the Aeneid. Aeneid, वर्जिल, होमर, एनियाड, है ना, सॉरी वर्जिल, होमर, ये लोग राइटर हैं। ये इन्हीं में से शायद वर्जिल का वर्क है ये एनियाड। तो एनियाड का ट्रांसलेशन किसने किया था? ड्राइडन ने, सरल भाषा में। ये लोग ट्रांसलेटर थे, समझ लो, मतलब उनके वर्ष को फिर से लिखते थे वो, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में थे, मतलब पुरानी लैंग्वेज में। ये लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, है ना। अब तो लोगों ने पढ़ा, आज हम और आप ऐसे ही तो पढ़ पा रहे नहीं लोगों के ट्रांसलेशन। रियल का तो बात ही अलग है। अच्छा, रियल अपनी बुद्धि में ना घुसेगा, ऐसा है। ठीक है, चलो। एलेक्जेंड्रिन, क्या होता है एलेक्जेंड्रिन, ये समझ लो। ये एलेक्जेंड्रिन का एक प्रकार है, मतलब ये कपलेट का सेट होता है एलेक्जेंड्रिन, है ना। अलेक्जेंडर पोप यूज करते थे इस स्टाइल को। कपलेट तो, हाँ, कपलेट तो भैया लिखते ही थे, मगर कपलेट में ऐसे समझ लो, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं सही बात। मान लो सूरदास या तुलसीदास दोहा लिख रहे हैं, समझना बात। अब तुलसीदास जी शुरू शुरू में मान लो उन्होंने कही हमने एक बार के लिखो है, हम दोहा लिख रहे हैं। देखा देखा तो उनकी बुद्धि आई, यार दोहा में दो लाइन, एक काम करो मैं 4 लाइन लिखूं, ये दो लाइन के 2 सेट बनाकर, है ना। तो अपन जाए क्या लगे, मान लो तुलसीदासियन स्टाइल, हालांकि भाई अपन चौपाई किए थे, तो कबू उनने 2 ही लिखी हुई है। बुद्धि खराब भाई, उनने कही 4 लिख दो भैया। आई बात समझ में। तो अलेक्जेंडर इसीलिए इसको बोलते हैं, है ना। तो अलेक्जेंडर पोप ने 4 लाइन में कपलेट्स को लिखना स्टार्ट किया। बोले दो का बात अब 4 लाइन में खत्म करेंगे हम, समझ गए। जो रेप ऑफ द लॉक है ना, उसको देखना, आपको ये स्टाइल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ के देख लें क्या होता है। हर लॉफ्टी cursor in the court below, who his majesty rides seems to do, proud of his purple trapping, for the ground and champ of golden bit and speed form around। देखो ए ए बी बी, ठीक है, आ रहा है। फिर देख लें अलेक्जेंडर एंड ट्रिपलेट्स, ये कहानी देख लो। अब इसमें एक तो सेट होगा और 3 एक्स्ट्रा लाइनें आ जाएंगी। देखो कैसे। My Tyrians at their injured queen's command had tosses their fire amid the Trojan band. A. At once extinguished all the faithless name, and I myself in the vengeance of my shame had fallen upon the pile to man the funeral flame। देखो
नेम सेम फ्लेम, ये कपलेट हो गया और ये ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट इनका सेट, ठीक। और इसमें अलेक्जेंडर स्टाइल भी ठुस गया ये, और इसमें ये ट्रिपलेट भी डाल दिया, बन गया भैया, ठीक है। तो लोग कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो ये अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे ये चीजें चल रहा था, ये एक्सपेरिमेंट। अब आज के टाइम पे क्या है वो देख लें। तो मॉडर्न यूज, 20th century author have occasionally mode use the heroic couplet, ठीक है। आजकल के जो राइटर हैं वो हीरोइक कपलेट का यूज करते हैं, often as allusion to the works of poets of previously centuries and examples of Vladimir Nabokov, Nobel Pale Fire, बहुत शानदार वर्क है ये, है ना। देखना इसको, व्लादिमीर नोबोकोव का, हमने पढ़ा है ये। नहीं, देखो बंदे के नाम से पता चल जाता है कि आप किस उससे हो। अच्छा, कई कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, भाई नाम से पता चलता है तुम कितने के। वो गलत, घंटा तुम लोगों को इस चीज का बिल्कुल नहीं है, ये अनुभव से आएगा, बार बार लोगों के नाम पढ़ोगी ना, समझने लग। तो ये रसियन राइटर है ना, क्योंकि व्लादिमीर नाम के वहां बहुत सारे लोग हैं, समझे। व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर नोबोकोव, समझ गए। ये उनके वर्क है पेल फायर। अच्छा, पेल फायर मतलब क्या होता है? पेल फायर का मतलब है पीली आग, आग तो पीली ही होती, पेल मतलब होता है पीला। अच्छा, पेल का एक और मतलब होता है कमजोर, पेल का एक और मतलब होता है पीलिया। कहने का सेंस ये, बैड सेंस में यूज होने वाला, ठीक है। ये उसके बारे में बता। अच्छा, इस पेल के नाम से देखो यूजीसी नेट की पढ़ाई करी कैसे जाती है। इस पेल के नाम से 2-3 वर्क, एक और है पेल वॉल, एक वर्क है ना, जिसमें पीली दीवार के बारे में है। एक लड़की पूरे दिन भर, उसको दिन रात उसी किताब बुक दीवार को देखती रहती, बहुत सारा इमेजिन कर, क्या ही बताएं। ऐसे 2-3-4 वर्क है। अच्छा, एक ही नाम के 2-2 वर्क भी हैं, कहानी अलग राइटर अलग, ये भी हो जाता है। इंग्लिश में बहुत कुछ मिलेगा आपको अनस्टेबल। चलो ठीक है। तो आजकल ये जो टर्म, ये जो चीजें हैं, इनका यूज कहाँ, व्लादिमीर नोबोकोव ने अपने इस नोवेल में किया है। द सेकेंड थैंक्स सेक्शन ऑफ इन विच is a 999 lines. 4 cantos poem largely written in loose heroic couplets with the frequently enjambment. Here is an example of the first cantos. तो इसमें ये फर्स्ट कैंटोज ये दिया, हम इसको रीड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम देखें, द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इज ट्रांसलेटेड ऑफ द ग्रीक रोमन एपिक, ठीक है। जो हीरोइक कपलेट है ये, रुकना, यूज्ड ऑफ हीरोइक कपलेट इन ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक रोमन एपिक्स। हाँ, हीरोइक कपलेट्स का यूज जो ग्रीक लोगों के जो वर्क है ना, उनको ट्रांसलेट करने में भी हुआ है ना। बेसिकली हीरोइक कपलेट का यूज ऐसे कामों में होता है जहां पे शौर्य की बात की जाती, और ये तो रोमन लोगों की तो गाथाएं ही ऐसी होती थी कि जैसे मेरे महान, मेरे ये, मेरे वो। हाँ, कौन थे वो याद है? नहीं है, हाँ, अब भूल गए, कम से कम डायनोसियस,
याद होना चाहिए ये सारे देवताओं के नाम। देखो हमने भी तभी पढ़ा था, एक दिन और देखा, याद होना चाहिए सारे देवताओं को ना। अगर पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे से पूरी शिद्दत से करो, सारी चीजें दिमाग में रखी रहे, बार बार हमारे बिना कहे उनका रिवीजन करते रहो। आपका रिवीजन आपको परफेक्ट बना, और आपका रिवीजन आपके सब्जेक्ट में दिलाएगा जो। अब भी तुम जो मैसेज देख रही थी तो आ रहे थे खट खट, ये सारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है ना टीचर्स की, उसमें तो यही बात चल रही है कि पोस्ट है 32,000 खाली। कितनी? 32,000 खाली, भर्ती सिर्फ 4,000 पे काय कर रहा है भैया, ये देखो, और सिर्फ 4,000 ले रहे तुम। सरकार सरकार मालूम का काज रखेंगे जो पोस्ट है, अगला चुनाव, ठीक है ना, 2028, ठीक है, जो नई पीढ़ी आएगी वो आनंद देंगे। अब ले ले तो ले ले, नहीं तो बेटा 2032 के 33 के आगे वालों को देंगे, तब तक आप फैमिली संभालो। समझे नहीं बात, ये है ना। तो इसलिए इस दिमाग को बिना हमारे कहे ही एक्टिव रखा करो, ठीक है। ओके, कम टू द पॉइंट्स नाउ। देखो, द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक और रोमन एपिक्स, जितने भी ग्रीक और रोमन के जो एपिक्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया, उसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया। हैज आल्सो इंस्पायर्ड ट्रांसलेशन ऑफ नॉन वेस्टर्न वर्क्स इनटू इंग्लिश इन 2021। अच्छा, कुछ जो नॉन वेस्टर्न वर्क है उनमें भी यूज होता है, मतलब जरूर नहीं है कि सब इंग्लिश ही के हो भाई, दूसरी दुनिया के जो लोग हैं ना, मतलब पश्चिमी देश ना होके जो अदर देश हैं जैसे हम लोग, तो अपने इसमें भी इनका यूज हुआ है। फिर देखें वियतनामीज ट्रांसलेशन, है ना, मतलब अपन लोग जो एशिया के लोग हैं, है ना, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर गियोयन बिन published a translation of Vietnamese epic Tale of Caillou, Tale of Caillou का वर्क है। हाँ, ये वियतनामी लैंग्वेज में है, चाइनीज मत समझना इसको, ठीक है। तो उसका है विच ऑफ द ल्यूक बैट कपलेट ऑफ ओरिजिनल वर द रेंडर इनटू हीरो कपलेट, मतलब दुनिया भर में हीरो कपलेट का यूज हो रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से, ठीक है, जैसे हम बात दुआ कह सकते, ठीक। बिन बिन नेम्ड जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप एज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ देयर वर्क, और हमारे जो राइटर बिन है ना, इनने खुद ने भी किसको पढ़ा है, ड्राइडन और पोप को, उनसे इन्फ्लुएंस है। विच ऑल्सो मिमिक्ड द स्पेलिंग ऑफ ड्राइडन एंड पोप्स translations to evoke the medieval air of the Vietnamese original। भैया ने इन दोनों को बहुत ज्यादा कॉपी किया है, बहुत मानते थे और उनके स्टाइल को। एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक कपलेट ट्रांसलेशन कैन बी फाउंड बिलो, तो ये जो बिन थे ना, कौन, गुएन बिन, है ना, तो उनका ये वर्क की लाइंस है। चलो, और यहीं पे हम अपनी स्लाइड को विराम देते हैं, ये अपना खत्म। तो ये सब चीजें और देख लेना, कह रहा है वो ईटा देख लेना, आई एम बिग फुट हीरोइक वर्स छोड़ो। ठीक है, ये अपना